हाय, वेलकम बैक टू टेकोडाइस। अगर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म को अपने वेबसाइट के ब्लॉग पोस्ट पे ऐड करना चाहते हो रदर देन सिर्फ कॉन्टैक्ट अस पेज में, तो इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हो। आज मैं वही दिखाने वाली हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे फॉर्म को जो है इजीली ब्लॉग पोस्ट में ऐड कर पाओगे। तो इसके लिए जो स्टेप्स फॉलो करना होगा, पहला स्टेप्स है कि क्रिएट कॉन्टैक्ट फॉर्म, दूसरा है कॉन्फ़िगर फॉर्म सेटिंग्स एंड तीसरा है उस फॉर्म को आप वर्डप्रेस पोस्ट पे कैसे ऐड करोगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है इसको ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जाके जो प्लगइन ऑप्शन है आपके लेफ्ट साइड में, प्लगइन ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर ऐड न्यू करके बटन है, इस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर जाके लिख के सर्च करना है WP फॉर्म। देन यहाँ से WP फॉर्म कॉन्टैक्ट फॉर्म को इंस्टॉल नाउ करना है। देन इसके बाद इसको एक्टिवेट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो WP फॉर्म का जो इंटरफेस है वो आ चुका है। तो मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि हम लोग जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए WP फॉर्म का प्लगइन यूज करेंगे और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन अभी नहीं यूज करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो है क्रिएट योर फर्स्ट फॉर्म, इस पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा टेम्पलेट्स है, प्री बिल्ट टेम्पलेट्स आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक करना है सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज टेम्पलेट। देन यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं बहुत सारा फील्ड है। यहाँ पर नेम का फील्ड है, आप यहाँ पर जाके नेम को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर है ईमेल, यहाँ पर जाके ईमेल का फील्ड जो है उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर है कमेंट का बॉक्स, और इस वाले सेक्शन पे जाके आप जो है ऐड फील्ड कर सकते हैं। आप ड्रॉप डाउन मेनू जो है यहाँ से ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शंस वगैरह डाल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस है, फील्ड्स है, जो आप यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप सेटिंग्स ऑप्शन पे जाके यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग्स है, जैसे जनरल है, स्पैम प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, नोटिफिकेशन, कॉन्फर्मेशन। यहाँ पर आपको जनरल ऑप्शन पे जाके आप जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो नाम है उसको चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर सिंपल के बजाय सिंपल को रिमूव करके कॉन्टैक्ट फॉर्म रख सकते हैं। यहाँ पर आप सबमिट नाउ बटन को सबमिट नाउ लिख सकते हैं। फिर इसको सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑप्शन है, नोटिफिकेशन ऑप्शन पे जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो ईमेल नोटिफिकेशन है उसको आपको सेटअप करना है। कौन से ईमेल पे जो है आप चाहते हैं कि फॉर्म सबमिट होने के बाद जो डेटा है वो आपकी ईमेल की इनबॉक्स पे चला जाए। तो यहाँ पर जो है फ्रॉम ईमेल, तो यहाँ पर जाके आपका जो बिजनेस मेल आईडी है जो आपके होस्टिंग अकाउंट के साथ रिलेटेड है उस मेल आईडी को आपको यहाँ पर डालना होगा, या फिर आपका डोमेन नेम या वेबसाइट नेम के साथ जो इंक्लूडेड है इसको डालना है। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी जो WP फॉर्म का जो ट्यूटोरियल्स है वो मैं डाल दी हूँ, आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन पे जाके चेक कर लीजिएगा, उस पर लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप सिर्फ आपका बिजनेस मेल आईडी यहाँ पर डाल देना है, बस इसको सेव कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर कॉन्फर्मेशन ऑप्शन पे जाना है। जब फॉर्म सबमिट होगा इसके बाद जो मैसेज शो करेगा वो होगा ये वाला मैसेज, और इस वाले मैसेज को आप मैनुअली भी टाइप करके लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हम इसको क्रॉस कर देंगे, अभी एग्जिट करेंगे फॉर्म से। तो ये आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो रेडी हो गया। अभी यहाँ से आपको जाना है पोस्ट जो सेक्शन है इस पे। तो ये देखिए अभी हम लोग पोस्ट वाला जो सेक्शन है इस पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉग पोस्ट यहाँ पर क्रिएटेड है। तो अगर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म को ब्लॉग पोस्ट पे ऐड करना चाहते हो, दो तरीके से आप कर सकते हो। एक है आप नया पोस्ट क्रिएट करके, और दूसरा है आपका जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है इस पे एडिट करके। तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ नया पोस्ट कैसे ऐड करना है। यहाँ पर ऐड न्यू बटन पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है आपको जो आपका ब्लॉग पोस्ट है इसको टाइटल देना है। मैं यहाँ पर टाइटल दे देती हूँ लिवरेज ऑन डेटा, और यहाँ पर जाके आपका जो कंटेंट है आप उसको यहाँ पर डाल सकते हैं।
तो यहाँ पर जो है ब्लॉग पोस्ट मैंने डाल दिया है। तो अभी यहाँ से आपको क्या करना है, जो ये जो कंटेंट है, पूरा कंटेंट के मिडल पे अगर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म को ऐड करना चाहते हो, तो इसके लिए यहाँ पर क्या करना होगा, ये देन यहाँ पर देखिए एक प्लस वाला आइकॉन आएगा जो ऐड ब्लॉक करके, यहाँ पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सर्च करके लिख सकते हो WP फॉर्म, जो वाला फॉर्म आप ऐड करना चाहते हो, या फिर आप यहाँ से ना लिख के यहाँ पर देख सकते हो जो ऑलरेडी शो कर रहा है, यहाँ से आप WP फॉर्म को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर ऐड हो गया। अभी यहाँ से जो ड्रॉप डाउन मेनू देके आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा फॉर्म आप ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म दे दूंगी। अभी देखिए ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है ये शो हो गया है। अभी यहाँ से आप इसको पब्लिश बटन पे क्लिक कर दीजिए और इसको पब्लिश कर दीजिएगा। फिर यहाँ से आप जो है व्यू पोस्ट करके देख सकते हो। यहाँ पर देखिए ये जो है पोस्ट के आपके जो ब्लॉग कंटेंट है, कंटेंट के बीच में जो है ये वाला फॉर्म ऐड हो चुका है। अभी हम लोग बैक करके फिर से चले जाएंगे ब्लॉग पोस्ट सेक्शन पे। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि फॉर्म है वो आप किस तरीके से ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो है सर्च करके मैंने फॉर्म ऐड किया। अभी मैं इसको रिमूव करूंगी। अभी मैं यहाँ पर दिखाऊंगी कि कैसे दूसरे तरीके से करना है। यहाँ पर प्लस आइकॉन पे आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो शॉर्ट कोड है इस पे आप जा सकते हो। यहाँ पर आप जो है आपका शॉर्ट कोड लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर चली जाऊंगी डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पर मेरा जो फॉर्म यहाँ पर जाके मैंने जो फॉर्म क्रिएट किया है, फॉर्म है, इस फॉर्म का यहाँ पर देखिए शॉर्ट कोड है। तो इस शॉर्ट कोड को आपको कॉपी कर लेना है जो आप शो करना चाहते हो ब्लॉग पोस्ट पे। तो यहाँ पर मैं उसको लिख दूंगी। अभी मैं इसको अपडेट कर दूंगी। अभी इसको व्यू पोस्ट करके देखते हैं। तो ये वाला देखिए फॉर्म जो है ऐड हो चुका है। इस तरीके से जो है आप फॉर्म को आसानी से जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हो अपनी ब्लॉग पोस्ट के मिडल पे। मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला है आप जो वर्डप्रेस का डिफॉल्ट एडिटर है, इस पे मैंने दिखाया। अभी मैं यहाँ पर जाऊंगी प्लगइन ऑप्शन पे। यहाँ से मैं एक नया प्लगइन इंस्टॉल करूंगी। पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन करूंगी। यहाँ पर मैं जाके एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लूंगी। तो ये मैं यहाँ पर एलिमेंटर को इंस्टॉल करती हूँ और इसको एक्टिवेट कर देती हूँ। अभी यहाँ पर एक और नया प्लगइन ऐड करना है, वो है क्लासिक एडिटर। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगी और इसको एक्टिवेट कर देना है। तो यहाँ पर दिखाऊंगी कि ब्लॉग पोस्ट जो है जब आप फॉर्म को ऐड करेंगे तो हर एक एडिटर पे आपका जो इंटरफेस रहता है वो कैसा दिखने में होगा। तो यहाँ पर मैंने क्लासिक एडिटर ले लिया और एलिमेंटर का जो एडिटर है, वेबसाइट बिल्डर है, वो मैंने ले लिया। तो यहाँ से आपको ब्लॉग पोस्ट पे फिर से जाना है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो डेटा जो पोस्ट मैंने ऐड किया है यहाँ पर एडिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आप अगर यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो क्लासिक एडिटर है इस पे ये वाला इंटरफेस इस तरीके का दिखेगा। तो यहाँ से आपको आपका जो टाइटल है, देखिए ऐड टाइटल, तो यहाँ से आपको टाइटल को ऐड कर देना है। फिर इसके बाद नीचे जाके यहाँ पर जो है आपका कंटेंट यहाँ पर ऐड करना है। कंटेंट ऐड करने के बाद यहाँ पर मान लीजिए आप ये वाला जो सेक्शन है कंटेंट है, इसके मिडल पे आप जो फॉर्म का शॉर्ट कोड को कॉपी कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है कोड को डाल देना है और इसको अपडेट करके आप व्यू पेज में जाके अभी देखना है कि जो फॉर्म है वो ऐड हुआ या नहीं। तो यहाँ पर आप जो है पोस्ट को व्यू करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पोस्ट है इसमें फॉर्म ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर दो फॉर्म आ रहा है बिकॉज मैंने ऑलरेडी जो है एक फॉर्म ऐड किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वाले जो क्लासिक एडिटर है इस पे से आप कैसे ऐड कर पाओगे। एंड मैं अभी प्लगइन ऑप्शन पे जाके दिखाती हूँ कि अगर क्लासिक एडिटर से नहीं करना है, इसको डीएक्टिवेट कर देती हूँ। फिर इसके बाद फिर से हम जाते हैं पोस्ट वाले सेक्शन पे। वहाँ पर फिर से इस पोस्ट को हम एडिट करते हैं।
तो अभी देखिए ये वाला जो फॉर्म है वो दिखने में इस तरीके का आएगा, लेकिन यहाँ से जो है ये वाला सेक्शन आपको रिमूव कर देना है। आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये वाला जो फॉर्म का सेक्शन है उसको आप इस तरीके से मूव डाउन कर सकते हैं और मूव अप कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि ये जो लाइन है इसके ऊपर में ये वाला फॉर्म रहे तो आप इस पे क्लिक करके इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर नीचे ले जाना चाहते हैं तो मूव डाउन करके जो एरो है इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, देखिए ये मैंने ऐड किया है विदाउट जो है क्लासिक एडिटर। तो इसको मैं अपडेट कर देती हूँ। तो ये अपडेट हो गया। और एक बात है, अगर आप एडिट विद एलिमेंटर से क्लिक करेंगे तो वो वाला चीज़ तो नहीं होगा इसमें, बिकॉज अगर आप करते हैं, मान लीजिए मैं एडिट विद एलिमेंटर, आप गलती से आप बटन है इस पर क्लिक कर दिए हैं और अभी आप यहाँ पर चले आए हैं, तो आपको फिर से बैक करके उसी ऑप्शन पे जाना है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर जो है कोई कंटेंट ऐड नहीं कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। तो इसके लिए पहला चीज़ आपके एकदम ऊपर में दिखेगा बैक टू वर्डप्रेस एडिटर, आप इस वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है, तो फिर से जो है सेम वाला इंटरफेस चला आएगा। रिजॉल्व, इसको अपडेट कर देना है। अभी हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं। तो ये देखिए आपका कंटेंट, ये टाइटल है, और इसके जो मिडल पे है ये फॉर्म ऑलरेडी ऐड हो गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो कि कैसे आप वर्डप्रेस ब्लॉग पोस्ट पे आप कॉन्टैक्ट फॉर्म को ऐड कर पाओगे बहुत ही आसानी से। तो ये सारे स्टेप्स जो है आप फॉलो कर लीजिए या नोट डाउन करके लिख लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा टेक कोडाइस को, ताकि और भी वर्डप्रेस रिलेटेड एंड टेक टिप्स के बारे में आपको पता चले, एंड बहुत सारे टॉपिक्स है जिसको आप जान सकते हैं, सीख सकते हैं हमारे इस चैनल पे। तो अभी इसको सब्सक्राइब करके रख दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आप इस टॉपिक से कोई और कुछ सीखना चाहते हैं या आपके मन में कोई भी सवाल है, आप कमेंट पे जाके बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। और एक बोनस टिप्स है, अगर मान लीजिए आप जो ईमेल साइन अप बटन है उसको आप फॉर्म पे ऐड करना चाहते हो, तो इसके लिए जो है आपको ईमेल सर्विस सॉफ्टवेयर या ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, आप वहाँ से जो है अकाउंट बना सकते हैं। वहाँ पर जाके जो लोग ईमेल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री अकाउंट बना के फिर आप ऐड कर सकते हो, ताकि आपका जो ईमेल लिस्ट है आसानी से ग्रो करे। तो इसके लिए आप कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जो है आप चूज कर सकते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की लिस्ट, आप वहाँ पर जाके जो है चेक कर सकते हो उनके प्लान्स वगैरह, जो प्रीमियम है और फ्री प्लान्स है, आप जाके चेक करके आप उसको यूज कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए और सीखते रहो। थैंक यू।